Hello my dear students, welcome back in your science class. Yesterday I have told you pollution, pollutant, air pollution, water pollution and other things also. Now today I am going to start major effect of air pollution. Effect of एयर पोल्यूशन। बेटा इस लेक्चर में हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इफेक्ट क्या होता है एयर पोल्यूशन का, ठीक है। सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड हायर स्टडी आल्सो। ग्रीन हाउस इफेक्ट। सेकंड है आपका ग्लोबल वार्मिंग। नाउ थर्ड इज एसिड रेन, ठीक है। तीनों ही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है 8th क्लास के लिए भी, नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी एंड हायर क्लासेस के लिए भी। एंड जीके क्वेश्चंस आल्सो विल बी रिलीज फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। यहां से भी जीके क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट आर ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो बेटा जहाँ ये कोल्ड एरिया होते हैं हमारे, तो वहाँ पर वेजिटेशंस तो होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो मतलब होना चाहिए उस टाइप का वेजिटेशन होता नहीं है। तो ऐसे इसमें क्या करते हैं, जो ये एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं, तो ये कांच से बना हुआ एक घर होता है जहाँ पर प्लांट्स वगैरह को ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है? तो जो कांच का बना हुआ घर है उसके अंदर प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए सन से आने वाली जो हीट है वो ट्रैप कर ली जाती है। मीन्स सन की लाइट आ तो जाएगी, सन से आने वाली हीट ट्रैप हो जाएगी, लेकिन बदले में जो बाहर जाना चाहिए वो इन्वायरमेंट तक नहीं जा पाता, जिस कारण जो वो सन से आने वाली हीट है वह वहीं कैप्चर होकर रह जाती है, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। तो इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसकी गैसेस कौन सी होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की? एक तो होती है हमारी CH4, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है CH4, वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर, ठीक। और आपकी वाटर वेपर है आपकी नाइट्रोजन NO2, CO2 गैस। दीज आर मेजर इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और एरोसॉल वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और भी गैसेज हैं, तो लेकिन मेन जो है आपका CO2, वाटर वेपर, CH4 है, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये आपकी बुक में गिवन भी है। वार्म एटमॉस्फेयर क्रिएटेड इनसाइड द ग्लास हाउस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रेज बाय कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये देखिए इसमें दिया हुआ भी है, जो अर्थ पर सनलाइट है वो सोलर रेडिएशन के कारण आती है, तो उसका काफ़ी अमाउंट अर्थ पर आ जाता है, जो कि CO2 गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो क्या करती है, अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है ना, वो वहीं कैप्चर होकर रह जाती है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। आपको गैसेस बता तो दी है मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर ऑल्सो ट्रैप हीट एनर्जी एट ऑल दीज गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। बहुत कॉमन टॉपिक है, रोज सुनते हो ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो जितनी हीट है, ठीक है, मीन्स अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो लीड करता है ग्लोबल वार्मिंग को। देखिए बुक में है, एक्सेसिव राइज इन टेम्परेचर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम इज ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। मीन्स ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या हो रहा है, CO2 गैस क्या कर रही है, सनलाइट को ट्रैप कर रही है, तो वार्मनेस कितनी वार्म जो है वो हीट क्या है वो वहीं की वहीं रह जाती है, जिससे क्या हो रहा है, अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता है, जो लीड करता है ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र वगैरह में, ओशंस में बाढ़ आती है, ठीक है। और आपका साथ ही क्या कर रहा है, नेचुरल क्लाइमेटिक सिस्टम जो है वो बिगड़ चुका है ना। आपको पता है ना, कहते हैं ना सब कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। अब आता है आपका एसिड रेन, ये भी मेजर इफेक्ट डालता है। एसिड रेन क्या होता है,
जो आपके बर्निंग ऑफ फ्यूल्स मीन्स जो आपके फ्यूल वगैरह से जलने से जो गैसेज है SO2, NO2, CO2, बहुत सारी गैसेज जो है जब ये रिलीज होती हैं आपके एयर में जाती हैं। एयर मीन्स ऊपर जाएंगी क्लाउड्स वगैरह में, क्लाउड्स में क्या प्रेजेंट है वाटर, तो वाटर से ये मिक्स हो जाती हैं और बनाती है H2SO4 बनाती है जो वाटर के साथ मिक्स होता है और बारिश के रूप में फिर वापस अर्थ में आता है। ये लीड करता है आपका एसिड रेन को। यह एसिड रेन जो है बहुत हार्मफुल होता है प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, मोनूमेंट्स, स्टैचूज, बिल्डिंग्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो एसिड रेन क्या करता है, कंप्लीटली डैमेज कर सकता है वेजिटेशंस को। एसिड रेन क्या है, सॉइल को एसिडिक बनाता है। पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी ये हार्मफुल होता है। कैसे, जो पानी है कि जो बारिश की बूंदें हैं पानी में मिक्स होती हैं, वो एनिमल्स क्या करते हैं उनको कंजप्ट कर लेते हैं, कंजप्शन कर लेते हैं और वो मर भी सकते हैं। दूसरा है जो आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो एसिड क्या करेगा, उनको खराब कर देगा। इसका सबसे जीता जागता एग्जांपल कौन सा है, ताजमहल। ताजमहल क्या है, एसिड रेन के कारण खराब हो रहा है, कोरोड हो गया है। वो वाइट मार्बल से बना हुआ है, लेकिन उस पर जब एसिड रेन का इफेक्ट हुआ तो वो धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो गया है, जिस कारण उसका कलर चेंज होने के कारण उसे क्या कह रहे हैं हम, मार्बल कैंसर मीन्स वाइट से येलो हो गया है। और इसका मेन कारण है मथुरा ऑयल रिफाइनरी। उससे निकलने वाली जो गैसेस होती हैं वो एनवायरनमेंट में, एयर में जाती हैं, एसिड रेन के रूप में आती हैं और उससे हमारे ताजमहल को ख़राब कर रही हैं। तो इस एसिड रेन जो है क्या कर रहा है, एसिड रेन ईट्स इनटू द मार्बल कॉजिंग माइन्यूट पोर्स इन द मार्बल मीन्स जो ताजमहल है उसमें छोटे छोटे पोर्स बना दिए हैं, खराब कर दिया है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया है, मार्बल कैंसर। ठीक है, तो यही लोगों को समझाया जाता है कि आप कैसे एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करोगे, कैसे नहीं। तो इसमें एक आखिरी टर्म दी हुई है, हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहली बात लोगों को जागरूक करके कि कम से कम व्हीकल्स वगैरह को यूज़ करें, पेड़ ना काटें, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, पेड़ ना काटें, पेड़ों को बल्कि लगाएं। ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह, फैक्ट्री वगैरह शहरों से दूर लगाई जाए, जहाँ पैदल जा सकते हैं वहाँ पैदल जाएं। ठीक है, साइकिल वगैरह का यूज़ ज़्यादा करें। ठीक है, फायर क्रैकर्स ना जलाएं, पटाखे वगैरह हम ना जलाएं। ठीक है, एरोसॉल्स स्प्रे जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं उनका यूज़ हम ना करें। थर्मल पावर प्लांट्स जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में यूज़ किए जाते हैं उनका यूज़ हम ना करें। बाकी आपकी बुक्स में अच्छे से गिवन है, जनरल टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ते हो, सुनते हो। ठीक है, ओके बेटा, नाउ दिस इज इनफ फॉर यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस water pollution. I hope you are understanding very well. Read this chapter carefully and next topic also. Okay, thank you, have a nice day.